न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय। तो न्यूक्लियस किससे सेपरेटेड होता है? साइटोप्लाज्म से। तो देखें, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। लिक्विड मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म, तो टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गेन, टिश्यू कंबाइन करके क्या बनाता है? ऑर्गेन बनाता है। जान लीजिए कि सेल्स जो है वो आपस में कंबाइन करके टिश्यू बनाता है और टिश्यू से जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो वो ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम और ऑर्गेन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो थर्ड का ऑप्शन डी सही है। सेल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर्स इन, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी सेल्स है वो नंबर, शेप और साइज़ सभी में डिफ़र करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स, उसका शेप, साइज़ अलग अलग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। सेल विच लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल इज, तो कंट्रोलिंग सेंटर जो होता है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही सारे सेल ऑर्गेनली के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कलर्ड ऑर्गेनली जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, तो वो कलर्ड ऑर्गेनली जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं वो है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है वो कलर्ड ऑर्गेनली नहीं है, ये एक पिगमेंट है, तो ये नहीं होगा। प्लास्टिड लगा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिड में जो है चूँकि ल्यूकोप्लास्ट भी होता है जो कि कलरलेस है। ठीक है, तो इसका आंसर हम अप्रॉक्सीमेट आंसर प्लास्टिड दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि प्लास्टिड में जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनली की बात पूछी गई है और क्लोरोफिल ऑर्गेनली नहीं है। अगर इसको मॉडिफाई कर दिया जाए कि कलर पिगमेंट कौन सा है तो क्लोरोफिल हो जाएगा, और प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो है वो दोनों ही कलर्ड पार्ट है प्लास्टिड का, और प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनली है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट नहीं। जीन्स आर लोकेटेड इन, जीन्स कहाँ लोकेटेड है? तो जीन्स लोकेटेड है क्रोमोसोम्स पे, यहाँ क्रोमोसोम का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो जीन्स कहाँ लोकेटेड हैं? क्रोमोसोम पे। जीन्स आर लोकेटेड इन, तो जीन्स यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट है, क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सभी कुछ के लिए जीन होता है, जैसे बाल है ना, उसका कलर, ठीक है, कान पे बाल होना, इस सब के लिए जीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जीन्स कहाँ लोकेटेड है? क्रोमोसोम पे, और जीन्स क्रोमोसोम के जिस पार्ट पे लोकेटेड होता है उसको हम लोकस कहते हैं, है ना। लोकस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ जीन। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कंबाइंस टू फॉर्म, जब सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाता है टिश्यू। क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली ए सिंगल सेल, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बने होते हैं उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल किस में पाया जाता है? ऑप्शंस है प्लांट सेल ओनली, एनिमल सेल ओनली,
बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ देम। तो देखिए सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, लेकिन सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है ऐसा कहना गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया ना ही प्लांट में आता है और ना ही एनिमल्स में आता है। बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, ठीक है। तो नन ऑफ देम इसका आंसर होगा। एम्प्टी और द ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो होता है वैक्यूल्स। अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम आप जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा लेमा होता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा में